नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम है और वहाँ पर अगर आपसे हिंदी पूछी जाती है तो आप यह समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यानी इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वह एक क्रम में आपको दिया जा रहा है। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद हिंदी साहित्य की क्लास भी चलाई जाएगी, और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य आपको पढ़ना है या सामान्य हिंदी पढ़ना है। तो जैसा आप सुझाव देंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ना चाहेंगे तो सामान्य हिंदी पढ़ाई जाएगी, अगर आप साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो साहित्य पढ़ाया जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मुझे सूचित कीजिएगा और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो हम लोग व्यंजन संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। व्यंजन संधि वैसे थोड़ा सा अन्य संधियों की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप न समझ पाएँ, और उसमें भी मैं आपके सामने हूँ तो इतना यकीन आपको भी होना चाहिए कि मैं जरूर ही व्यंजन संधि को आपके समक्ष इस प्रकार से रखूँगा कि आप उसे समझ जाएंगे। देखे होंगे कि हम लोग की जो क्लास है वह बहुत ही कम समय में, यानी हम नहीं चाहते हैं कि आपका अधिक से अधिक समय नुकसान हो, बेकार हो, तो कम से कम समय में हम प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाए, और इसी सोच के साथ हम आपकी क्लास लेते हैं कि कम समय भी रहे और उसमें आप अधिक से अधिक जानकारी भी ले लें। तो आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि को अलग अलग नियम के आधार पर आपके सामने रखा जाएगा, और किस नियम में किस तरह से संधि बन रही है, किस में कौन सा वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आ रहा है, यह सब कुछ आपको नियम बाय नियम दिया जाएगा। यानी नियम के अनुसार आप इसे देखेंगे और समझ भी जाएंगे। तो देखिए व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब आप तो वर्ग समझते ही होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। यानी आप देखे होंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग,
यह टोटल 5 वर्ग होते हैं। अब क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। यानी क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो क हो गया पहला, ख हो गया दूसरा, ग हो गया तीसरा, घ हो गया चौथा, अंग हो गया 5वां। यानी यही 5 वर्ण होते हैं और इसी पर आधारित पूरा व्यंजन आपको मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, व्यंजन का नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि क यानी कह रहा है किसी भी वर्ग का, यानी क वर्ग इसी तरह से सब में होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वही कह रहा है कि किसी भी वर्ग का, यानी मान लीजिए यहाँ क वर्ग की बात की जा रही है, तो क वर्ग का कह रहा है कि पहला वर्ण, वही कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, तो यानी ये पहला वर्ण क्या कह रहा है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किसी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया गया है। जैसे दिग्गज, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने क्या आ गया? दिग्गज। तब दिग्गज का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक प्लस गज। यानी पहला शब्द हो गया दिक, दिक, और दूसरा शब्द गज। तब हम क के स्थान पर क्या करेंगे? यानी क क्या हो गया? वर्ग का पहला वर्ण हो गया, और इसी पहला वर्ण को हम क्या करेंगे? तीसरे में बदल देंगे। तो क का क्या हो जाएगा? क, ख, ग। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग। तो दी क आधा है तो ग भी क्या कर देंगे? आधा। और दूसरा पद, दूसरा जो शब्द है उसको सेम टू सेम यहाँ हम उतार देंगे और हो जाएगा दिग्गज। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, जगदीश। अब जगदीश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। तो यहाँ क्या आ गया है? त वर्ग। यानी त वर्ग का पहला वर्ण है त, तो त, थ, द। क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण द। तो हम लिख देंगे ज, ग, द। यह द आधा हो गया, और यह ईश, यानी यह ई इसमें मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा जगदी, और स को उतार लेंगे तो जगदीश। यह है व्यंजन संधि का पहला नियम। देखिए कितना आसान है, यानी इसकी परिभाषा भी आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और यह आपके सामने है, और आशा है कि आपको व्यंजन संधि का पहला नियम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब इसी क्रम में हम दूसरा देखेंगे। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी अभी तक देखें कि व्यंजन संधि के प्रथम नियम में क्या था कि किसी वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे ला था, लेकिन यहाँ क्या है? पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जा रहा है। जैसे वांग्मय,
जैसे क्या हो गया है वांग्मय। अब वांग्मय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस मय। पहला शब्द हो गया वाक, दूसरा शब्द हो गया मय। तो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, क है। और क रहा है इसी क का क्या हो जाएगा, यानी पहला वर्ण है और इसी पहला का क्या कर देना है, हमें पांचवा वर्ण कर देना है। तो क ख ग घ अंग, यानी पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंग। अब इसका हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा वांग, यानी क की जगह पर हम क्या करेंगे अंग, और मैं को ऐसे ही यहाँ पर हम सेम टू सेम लिख देंगे और हो जाएगा वांग्मय। इसी क्रम में दूसरा देखेंगे उन्नति। दूसरा क्या हो जाएगा उन्नति। अब उन्नति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस नति। तो पहला शब्द हो गया उत, दूसरा शब्द हो गया नद। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, पांचवा करना है, त थ द ध न। तो हो जाएगा ऊ आधा न और नत को उतार देंगे उन्नति। इसी तरह से इसमें है जगन्नाथ। तीसरा क्या हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ। तो पहला में क्या हो जाएगा जग, त की जगह पर क्या हो जाएगा न, तथ दध न। तो आधा न और नाथ को उतार देंगे, ये हो जाएगा जगन्नाथ। यानी देखिए व्यंजन संधि का यह दूसरा नियम, व्यंजन संधि का यह दूसरा नियम कितना ही आसान है, यानी कितना सरल है। यानी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की बात है। और वो अभी अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मुझे इतना यकीन जरूर है कि आप समझ जाएंगे। अब व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि म के बाद स्पर्श व्यंजन अंतस्थ यानी य र ल व या ऊष्म व्यंजन स स ह आए तो म का, यानी इस म का क्या हो जाता है अनुस्वार। यह है अनुस्वार का चिन्ह, अनुस्वार हो जाता है। यानी व्यंजन संधि का यह तीसरा नियम है। कह रहे हैं कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आए या अंतस्थ वर्ण आए या ऊष्म वर्ण आए तो म का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा संयोग। अब संयोग का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा सम प्लस योग। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया सम प्लस योग। अब आ गया पहला पद हो गया सम, दूसरा पद हो गया योग। और कह रहा है कि पहला पद का अंतिम वर्ण क्या आ गया है म। और कह रहा है कि म के बाद अगर य र ल व स ह या स्पर्श व्यंजन, इन सभी में से अगर कोई भी एक वर्ण आ गया हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो म के बाद यह आ गया है तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे सन और योग, यानी दूसरा पद को उतार देंगे, दूसरा शब्द को उतार देंगे, हो जाएगा संयोग। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है संस्मरण। अब हम संस्मरण का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम प्लस स्मरण। पहला पद में यानी पहला पद में क्या आ गया है म, दूसरा में स्मरण।
तो इस म का क्या हो जाएगा, यानी म के बाद क्या आ गया है, स आ गया है, तो म का क्या करेंगे हम, अनुस्वार कर देंगे, तो सन, और दूसरा जो शब्द है उसको उतार देंगे, संस्मरण। यह हो जाएगा व्यंजन संधि का तीसरा नियम। देखिए कितना आसान है, और मुझे इतना यकीन जरूर है कि आपको भी इतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे आनंद आ रहा है पढ़ाने में। यानी ऑफलाइन में ऐसे ही अंतःक्रिया होती है, और कौन क्या पूछ रहा है, कम बताने में, समझाने में, समझने में, यानी थोड़ा भी इसमें बोरियत का आभास नहीं होता है। और उसी तरह से आज ऑनलाइन की क्लास में भी आपको अनुभव हो रहा होगा। मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि जो कुछ भी समझाया जा रहा है आपको समझ में आ जा रहा होगा। अब नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि तो या द के बाद, तो या द के बाद ल हो तो या द का ल हो जाता है। यानी परिभाषा क्या कर रहा है कि तो या द के बाद अगर ल आया हो तो त और द का ल हो जाता है। जैसे तल्लीन। अब तल्लीन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस लीन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन। पहला शब्द हो गया तत्, दूसरा शब्द हो गया लीन, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया है, त। और परिभाषा भी यही कह रहा है कि तो या द के बाद अगर ल आया हो तो यहाँ तो के बाद दूसरा शब्द में ल आ गया है, तो कह रहा है कि इसी तो या द का ल हो जाता है। तो यह तो आधा है तो हम ल भी क्या कर देंगे, आधा, और दूसरा शब्द को सेम टू सेम उतार देंगे और हो जाएगा तल्लीन। उसी तरह से इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उल्लंघन। उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। अब पहला शब्द हो गया उत, दूसरा शब्द हो गया लंघन, यानी तो के बाद ल, तो इस तो का भी क्या कर देंगे हम, ल कर देंगे, तो आधा ल और लंघन को उतार देंगे तो लंघन। यह हो जाएगा उल्लंघन। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के आप क्लास को कंटिन्यू लगातार देखते रहिए, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और यह लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। अगर हमारी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे, हमारी बातों पर का अगर अमल करेंगे और इस पर चलने का प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए इतना कम समय में इतना जो सटीक जानकारी दी जा रही है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 कह रहा है कि तो या द के बाद स हो तो त या द का च हो जाता है। च तथा स का छ हो जाता है। यानी व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 क्या कह रहा है कि तो या द के बाद अगर तो या द के बाद स हो तो द का यानी तो द का क्या हो जाता है, च हो जाता है, और स का छ हो जाता है। यानी इसमें दो चेंजिंग हो रहा है, दो परिवर्तन होंगे। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, पहला क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। जैसे उच्छ्वास,
अब उच्छ्वास का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊत प्लस श्वास। संधि क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, ऊत प्लस श्वास। पहला शब्द हो गया ऊत, दूसरा शब्द हो गया श्वास। तो पहला शब्द में क्या आ गया, अंतिम वर्ण क्या आ गया, त। और कह रहा है कि त या द के बाद, त या द के बाद स हो तो त या द के बाद दूसरा पद में क्या आ गया है, स। तो इस त या द के स्थान पर क्या हो जाता है, च। तो हम क्या करेंगे, आधा त है तो आधा च कर देंगे। अब यानी एक लाइन का जो यह परिभाषा है वह यहाँ पर फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि तथा स का छ हो जाता है, यानी जो दूसरा पद है यह स, अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छ। यह स है आधा तो छ भी हो जाएगा आधा, और वास को उतार देंगे उच्छ्वास। यानी अभी तक हम लोग जितने संधि पढ़े उसमें देखिए कि केवल पहले ही शब्द में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपको अब आपके सामने इसे रख दिया गया तो आपको खुद अब अनुभव हो रहा होगा कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। देख लें, सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। पहला शब्द क्या हो गया है, सत, दूसरा शब्द क्या हो गया है, शास्त्र। पहला शब्द में तो क्या आ गया है, त, और त का क्या हो जाएगा, च। तो स आधा च, और इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ। तो छास्त्र, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। इस तरह से आपका यह नियम नंबर 5 आपके सामने है, जो कि मुझे विश्वास जरूर है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर 6 क्या कर रहा है कि किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद छ आए तो उसके पहले यानी छ के पहले हम क्या कर देंगे, च को जोड़ देंगे। जैसे अनुच्छेद, जैसे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पद अनु, दूसरा पद छेद। है कि किसी भी स्वर यानी उ आ गया तो उ क्या है, स्वर है। स्वर के बाद अगर छ आया हो तो स्वर के बाद छ आ गया है दूसरा शब्द में, तो हम क्या करेंगे, इस छ के पहले च जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, अनु, यानी दोनों शब्द वैसे ही लिखना है, केवल इसमें बीच में हम क्या करेंगे, च को जोड़ देंगे, और यह हो जाएगा व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे, परिच्छेद। परिच्छेद का भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, परि प्लस छेद। यानी पहला शब्द में क्या आ गया है, परि, दूसरा शब्द में छेद। तो यहाँ पर कौन सी उच्चारण आ रहा है, ई, यानी ई क्या हो गया, स्वर। और कह रहा है कि स्वर के बाद जब छ आया हो तो बीच में हम च जोड़ देते हैं। यानी वैसे भी अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, इसमें केवल अगर दूसरा शब्द में अगर छ है और पहला में ई का उच्चारण है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, केवल च को इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, और यह हो जाता है हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। अब व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 कह रहा है कि त के बाद ह आए तो त का क्या हो जाता है, द, तथा
ह का ध हो जाता है। यानी परिभाषा क्या कर रहा है कि त के बाद ह आए तो त का द हो जाता है, यानी उस त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह का ध हो जाता है। जैसे उद्धार, जैसे हम क्या लिखे, उद्धार, और उद्धार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार, यह क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो पहला शब्द उत और दूसरा शब्द क्या आ गया है, हार। तो कह रहा है कि पहला शब्द का अंतिम जो वर्ण है वह क्या है, त है। तो कह रहा है कि त के बाद अगर ह आए तो यानी त के बाद दूसरा शब्द हार है, यानी ह आ गया है, तो त का द हो जाता है, यानी इसी त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, उद। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि ह का ध हो जाता है, यानी जैसे अभी पहले जो नियम देखे थे उसमें भी दोनों बदल रहा था, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी बदल रहा है। तो यहाँ ह का हम क्या कर देंगे, ध कर देंगे। तो ह तो उद्धार, यानी ह पर आ की मात्रा है तो ध पर भी आ का मात्रा हो जाएगा और हमारा संधि हो जाएगा उद्धार। दूसरा हो जाएगा पद्धति। और पद्धति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पत प्लस हति, तो पहला शब्द हो गया पत, दूसरा शब्द हो गया हति, तो त का क्या हो जाएगा, द, तो द हो गया आधा, और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, धति, तो यह हो जाएगा पद्धति। यह था व्यंजन संधि, जो कि आपके सामने नियम के अनुसार सब कुछ रख दिया गया है, और आशा है कि व्यंजन संधि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।